जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो हम यम दीप दान करते हैं उसकी क्या कथा है, कब से यम दीप दान का प्रचलन चालू हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान यमराज को धन त्रयोदशी से यानी धनतेरस के दिन से यम दीप दान किया जाता है। इसका अपने शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि यम दीप दान करने से कभी भी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। मात्र एक छोटा सा उपाय कर लेने से हमारे जीवन में आने वाली अपमृत्यु टल जाती है। इतना बड़ा महत्व बताया गया है यम दीप दान करने का। धनतेरस को सभी माताएं बहनें घर के बाहर चौमुखा दीपक जला करके यम दीप दान करती हैं। तो उसी से जुड़े आइए एक प्रसंग को, एक कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बार यमराज अपने दूतों से पूछे कि क्या तुम्हें दूसरों का प्राण हरते समय कभी तुम्हें दुख नहीं होता है? क्या कभी किसी पर दया भाव आया है तुम्हारे मन में? तो दूत लोग बोले कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो यमराज ने फिर से कहा कि क्या कभी भी तुम्हारे मन में उसके प्रति दया भाव नहीं आया दूसरे का प्राण लेते समय? तो दूतों ने कहा कि जी महाराज, एक बार की घटना है। उस समय मैं भी जो है भाव विह्वल हो गया था और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। दूत ने बताया कि एक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि जब इस लड़के का विवाह होगा उस विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को जान करके राजा ने सोचा कि इसको राजा ना बना करके कहीं से आश्रम में छोड़ देते हैं, बाल ब्रह्मचारी बना देते हैं, जिससे विवाह के जीवन में आएगा ही नहीं और इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसको ले जा करके यमुना के किनारे बाल ब्रह्मचारी बना करके उस आश्रम में छोड़ दिए। तो उस आश्रम में वह ब्रह्मचारी होकर के बड़ा हुआ। तो उसी आश्रम में एक राजा की जो है पुत्री आई और उसे देख करके जो वह राजा का बालक था वह जो है उसके ऊपर मोहित हो गया। और मोहित होने के बाद में उसने उस राजा की बेटी से गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह के बाद में जैसे ही 4 दिन बीता, 4 दिन बाद उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो जब उस राजकुमार की मृत्यु हो गई तो जो उसकी पत्नी थी वह बहुत ही जो है करुण पुकार से बहुत ही भाव विह्वल होकर के वह बिलख बिलख कर रो रही थी कि आज हमारे विवाह को मात्र 4 दिन हुए हैं और इसकी मृत्यु हो गई। तो जो दूत थे यमराज के, वो जब उसका प्राण हर के जा रहे थे, तो जब इस घटना को देखे कि इसकी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा रो रही है और बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो भी दुखी हो गए। यही घटना उन्होंने यमराज से बताया। फिर दूतों ने यमराज से प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु टाला जा सके? तब यमराज ने बताया कि एक उपाय है अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने का। धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति यमराज को दीप दान करता है, चौमुखा दीपक जला करके दीप दान करता है और उस दीपक का पूजन करता है, भगवान धर्मराज से प्रार्थना करता है, भगवान यमराज का प्रार्थना करता है, उसके यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये बात स्वयं भगवान यमराज ने अपने दूतों से बताया है, अपने मुख से कही है यह बात। इसलिए तभी से यह परंपरा जो है चालू हो गई यमराज को दीप दान करने का। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस को देते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी देते हैं, कुछ लोग 5 दिन का देते हैं। धनतेरस से प्रारंभ करते हैं और भाई दूज तक दीपदान करते हैं। हो सके तो 3 दिन 5 दिन करना चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ 1 दिन करते हैं। अपने धर्मशास्त्र में बताया गया है, कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल में
घर से बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप दान करने से अपमृत्यु नहीं होती है। यह बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। सिर्फ साल में एक बार यह विधि यदि कर दी जाए तो भगवान यमराज उसके घर की रक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु अपमृत्यु नहीं देते हैं। इतना बड़ा विधान बताया गया है। तो हो सके तो 1 दिन, 3 दिन अथवा सबसे बेस्ट है 5 दिन तक दें। धन त्रयोदशी से लेकर के और द्वितीया तक, भाई दूज तक। मिट्टी के पात्र में अथवा यदि आप आटे का बनाते हैं तो आटे का दीपक बना करके उसमें चौमुखा दीपक बना करके सरसों का तेल डाल करके घर से दक्षिण दिशा में यम दीपदान किया जाता है। तो इस तरह आप सब भी जो है भगवान धर्मराज के नाम से, भगवान यमराज के नाम से दीपदान कर सकते हैं। यह था हमारा आज का यह प्रसंग और वीडियो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ में भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।